एक्स डैश रखेंगे और वाई की जगह वाई डैश रखेंगे। एक्स को रिप्लेस करेंगे, क्या रखेंगे दोबारा बोलिए, एक्स की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे एक्स दोबारा? डैश से रिप्लेस करेंगे। एक्स डैश से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और वाई की जगह किससे रिप्लेस करेंगे? वाई डैश से। तो ये एक्स डैश और वाई वाई डैश डैश। क्या है? दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अभी हमने क्या लिया है? शिफ्टेड इलिप्स लिया है, जबकि हमारा सेंटर जो है वो एच कोमा के पर शिफ्ट कर दिया है। एच कोमा के पर अगर हम सेंटर शिफ्ट कर देते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट एच प्लस ए कोमा के, ए डैश के कोऑर्डिनेट एच माइनस ए डैश कोमा के, बी क्योंकि कुछ बच्चे अभी नया है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बी की जगह एच कोमा के प्लस बी, बी डैश की जगह एच कोमा के माइनस बी। कैसे होगा सबको देखिए, हमारे पास इलिप्स, ये ओल्ड इलिप्स जो था हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ था, ये यहाँ पड़ा हुआ था, तो ये हमारे पास माइनस ए ई कॉमा जीरो था, एस डैश आगे शिफ्ट करेंगे। कितने से आगे शिफ्ट हुए सारे पॉइंट? हॉरिजॉन्टली कितने शिफ्ट हुए हैं आपके? हॉरिजॉन्टली एच से शिफ्ट हुए, तो ये भी एच से आगे बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? एच माइनस ए ई, एच माइनस ए। वर्टिकली कितना शिफ्ट हुए? के, तो ये के हो जाएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये वाले। इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? एच प्लस ए ई कॉमा के। इसी तरीके से सारी चीजें, डायरेक्ट्रिक्स भी है, अभी डायरेक्ट्रिक्स भी लिख लेते हैं। अगर डायरेक्ट्रिक्स जो लिखना भूल गए थे यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स वो भी लिख लेते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगी, ये होगी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है? ए ई होती है, मगर ये डिस्टेंस हमारे पास अगर देखिए तो वर्टिकल तो है, होगी तो एक्स कोमा एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी, बट ये कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा? यस, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भक्ति? क्या ये कोऑर्डिनेट कितना है? क्या इक्वेशन होगी इस डायरेक्ट्रिक्स की, जेड की? एच से डायरेक्ट वाई, कितना? सर डायरेक्ट्रिक्स ए ई प्लस एच कॉमा के होगा, म्हणजे वो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट एक्सिस पे। ये वाला कितना होगा? ये एच, ए ई अपॉन एच प्लस ए ई अपॉन ए, बस यही ए होगा। अपॉन ई प्लस एच कॉमा जीरो। हाँ, तो ये h इज इक्वल टू ए प्लस ई, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन की बात करें, ये भी हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स आएगी, ये भी परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगी, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जेड डैश होगी, ये तो जेड हो गई, ये हमारे पास बेटा जेड डैश होगी। तो जेड डैश की इक्वेशन ये क्या होगी? एक्स इक्वल टू हाउ मच, कितनी होगी? वो माइनस ए ही थी, वो भी एच से आगे फॉरवर्ड हुई है, तो कितनी हो जाएगी ये? एच माइनस ए अपॉन वर्टिकली रहेगी यहाँ पे। अब आपने भक्ति ये बात बोली कि x को x डैश से शिफ्ट कर दीजिए और y को y डैश से शिफ्ट कर दीजिए। भक्ति पहला क्वेश्चन ये, पहला तो सवाल ये होता है कि आप इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या टैक्टिक अपनाना चाहते हो? आप ओरिजिन को उठा करके h कोमा k पर शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर आप सिंपली ये वाला कर्व ले रहे हो, ये जो बेसिक था ना, ये बेसिक था आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर आप इसको उठा करके लेना चाहते हो? दोनों केसेस में आपके पास तरीका अलग अलग हो जाएगा, इक्वेशन तो सेम ही आएगी, तरीका अलग अलग हो जाएगा। आपने कहा एक्स को एक्स प्लस एक्स डैश से, वाई को वाई डैश से शिफ्ट कर दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये एक्स डैश और वाई डैश है क्या? आप शिफ्टिंग कौन सी लगा रहे हो? ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हो, आप ओरिजिन को सर शिफ्ट कर रहे हम हो, ओरिजिन शिफ्ट, ओरिजिन को शिफ्ट करना चाहते हो। चलिए आपसे बाद में बात करते हैं। अब ये पार्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन बताइए इसकी, किसी बच्चे का मैसेज भी आया था, लेट मी चेक द मैसेज। अब ये पार्ट आप अपना आंसर दीजिए। सर x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस एच से और y को y माइनस के से। क्यों क्यों क्यों? जवाब दोबारा दोबारा। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सॉरी शिफ्ट ऑफ कर। भक्ति जब हमारे पास कोई भी कर्व होता है उसमें अगर हमारे पास सेंटर है, ओरिजिन है, तो उसको शिफ्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? कर्व की शिफ्टिंग कर दो, ओरिजिन की शिफ्टिंग मत करो। इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड इलिप्स, किसी बच्चे का मैसेज आया, लेट मी चेक द मैसेज। एक्स इज रिप्लेस्ड बाय, हाँ बिल्कुल लावण्य का बहुत मैसेज आ गया है, पर सबसे पहले जो सही आंसर दिया था वो इसने दिया था श्रेयस कामले ने। गुड श्रेयस, बिल्कुल सही है। भक्ति आपके पास ये देखिए, मैं बताने की कोशिश करूं, आपके पास यहाँ कहीं इलिप्स पड़ा था, ये ऐसा, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा मत सोचते थे डायरेक्ट्रिक्स टच कर दी। ये आपके पास एस था, ये आपके पास एस डैश था, ये आपने कर्व को उठा करके यहाँ पे रख दिया। तो इसका कर्व की जब शिफ्टिंग करी जाती है
तो x की जगह x कर्व का जो सेंटर होता है ना, उसको आप जहां पर भी शिफ्ट करते हो तो x की जगह x माइनस एच, y की जगह y माइनस के। ऐसा क्यों करते हैं? पहले इक्वेशन कितनी थी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले इसके सेंटर क्या है? 0,0, तो x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे। x 0,0, तो ये पूरे इक्वेशन आपके पास x की जगह 0 रख देंगे, y पहले हमारे पास सेंटर हमारे पहले क्या थे? ओरिजिन। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, उससे हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमारे पास सेंटर कितना है? अब हमारे पास सेंटर है x इक्वल टू h। तो हमारे पास क्या होगा? x इक्वल टू h सेंटर हो गया और y इक्वल टू k सेंटर हो गया। तो x माइनस h इक्वल टू 0, y माइनस k इक्वल टू 0। तो इस x को रिप्लेस करेंगे x माइनस h से, y को रिप्लेस करेंगे y माइनस k से। शायद मेरे हिसाब से दर्जनों बार बता चुका हूँ मैं ये, कि जब शिफ्टिंग आप ओरिजिन की करते हो या शिफ्टिंग आप कर्व की करते हो तो क्या ऑपरेशन लगाने हैं। मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे पास कौन सी शिफ्टिंग है? ये हमारे पास कर्व शिफ्टिंग। चलिए मैं ढंग से लिख देता हूँ इस चीज को। मैं शिफ्टिंग अप्लाई करूंगा, कर्व शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ऑफ कर्व। जब कर्व की शिफ्टिंग होती है और कर्व पर ओरिजिन होता है तो x को रिप्लेस कर दो x माइनस एच से और y को रिप्लेस कर दो y माइनस के से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। भक्ति क्लियर है? सही बताइए। हाँ याद रखना सर। है, याद रखना है कि ये हमने कर्व की शिफ्टिंग करी है, इस कर्व को उठा के यहाँ पे रखा है, ओरिजिन को नहीं रखा है। ओरिजिन को उठा करके रखने का अलग तरीका होता है। चलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को। क्लियर है भाई सबको? दीदी क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है। देखो दोबारा इन दोनों की एक जैसी, एक ही सुर में आवाज आती है। आगे मैं बात करता हूँ। पूर्वा, पूर्वा क्लियर है आपको? हाँ सर। चलिए अब सबको क्लियर है। तो ये मैंने शिफ्टिंग ऑफ कर्व तो बता दिया। अब जवाब देना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से। अब मैं ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा। अब ओरिजिन ऑफ शिफ्टिंग से ये दो तरीके हैं इसको लाने के। अब एक तरीका तो हो गया, अब दूसरा तरीका बताने से पहले उसका लॉजिक भी आपको बताना पड़ेगा, फिर उसके जाकर के उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये अब हटा देते हैं इसको। चलिए अब बात करेंगे हम दूसरा। एक तरीका तो हो गया, सेकंड मेथड है इसी कर्व को आइडेंटिफाई करने का, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मैं जिससे बात करूंगा वही जवाब देगा। दीदी, दीदी हाँ सर। क्या होगा? तरीका बताइए पहले, क्या होगा तरीका बताइए। सर हम क्या करते हैं, वो कर्व का जो सेंटर होता है ना, तो ओरिजिन होता है पहले, तो हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं माइनस एच कॉमा माइनस के से। ठीक है, फिर क्या? ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया आपने। मतलब अभी हमारे पास इक्वेशन कुछ है, कुछ हमारे पास इक्वेशन रहेगी। अब हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं मतलब हमारे पास अब मैं इस कर्व को लेकर आऊंगा ओरिजिन की शिफ्टिंग से। सपोज मेरे पास इनिशियली मेरे पास क्या रहेगा? इनिशियली the ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। तो ये जो एलिप्स है मैं रफ हैंडेड से ही बना रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा बना देता हूँ। ये इधर, ये इधर, ठीक है ना। और एलिप्स की अगर बात करें फिर से, ये कुछ तो भी है, यस ये कुछ एलिप्स रहेगा मेरा पहले। अब मुझको लाना क्या है? मुझे ये लेके आना है ये। तो इसका मतलब ये जो मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है यहाँ पे। इस ओरिजिन को मुझे पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, तभी तो आएगा। ये देखो ये है मेरे पास। अब मैं ओरिजिन की शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास ओरिजिन तो यहाँ था, ओरिजिन को पीछे लेकर के शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तभी तो आएगा ये। भाई ये जो मेरे पास
एक्सिस है ये वाले, ये जो एक्सिस है ये वाले, मैं एलिप्स को तो यहाँ पर कर दूं कांस्टेंट, और इस पूरे पूरे कार्टेशियन को उठा करके मैं यहाँ रख दूं। यहाँ पे पूरा जो कार्टेशियन है, पूरा जो कार्टेशियन होगा उसको उठा के मैं यहाँ रख दूं, ये यहाँ पे रख दूं, और फिर उठा करके मैं इसको और इसको डिलीट कर दूं। अब यही तो आ गया मेरे पास। तो ये होती है ओरिजिन की शिफ्टिंग। अब आप ओरिजिन को किससे शिफ्ट करेंगे और क्या तरीका अपनाएंगे वो मुझे बताइए। बताइए दीदी क्या होगा। ओरिजिन को -h, -k पर शिफ्ट करेंगे और हो जाएगा फिर स्मॉल मतलब कैपिटल X डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस h और कैपिटल Y डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल origin will be shifted back। इसको बैक शिफ्ट करना है आपको, पीछे की तरफ लेके जाना है इसको। तो आपके पास यस क्या होगा, क्या होगा बोलिए भाई, इक्वेशन बोलिए दीदी, क्या होगी इक्वेशन बताइए, बताइए। कैपिटल X डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस एच, प्लस h। ठीक है भाई। हमारे पास देखिए, जब मैं ओरिजिन को आगे शिफ्ट करता था, जब ओरिजिन को तो हम यहाँ माइनस लगाते थे। आप ओरिजिन की शिफ्टिंग पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। ओरिजिन को अगर h कोमा के प्लस h कोमा के पर अगर शिफ्ट किया जाता था तो क्या लगाते थे यहाँ पे, x माइनस एच एक्स डैश, ये लिखा जाता था। अभी माइनस एच कोमा माइनस के पर बैक माइनस एच कोमा माइनस के पीछे की, मतलब माइनस एच पीछे और माइनस के पीछे लिया जा रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन को हम बैक शिफ्ट कर रहे हैं, आगे शिफ्ट करते, देखिए डायरेक्शन के हिसाब से आगे शिफ्ट करते हैं। x हमारे पास जो कैपिटल x हमने लिया था x माइनस एच, जब आगे शिफ्ट कर रहे थे, और पीछे शिफ्ट करेंगे तो माइनस की, ये माइनस एच की जगह क्या आएगा, h की जगह क्या आएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो h की जगह माइनस एच रखा जाएगा, तो ये आ जाएगा। वही जब एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं तो थीटा, और जब क्लॉकवाइज करा रहे हैं तो माइनस थीटा, वही है। आगे की तरफ करा रहे हैं तो ये एच ही रखा जाएगा, और पीछे की तरफ करा रहे हैं तो एच की जगह माइनस एच रख दीजिए, तो ये प्लस एच हो जाएगा। वही चीज है बिल्कुल, बार 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 वही चीज घूम के आ रही है। बिल्कुल सही बोला दीदी ने। और कैपिटल वाई डैश की जगह हम क्या रखेंगे, स्मॉल वाई प्लस के। तो हमको जब कर्व में शिफ्ट करना है तो स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस एच, और स्मॉल वाई कितना हो जाएगा, कैपिटल वाई डैश लगा लो माइनस के। तो पुट कर दीजिए, और पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स डैश माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वही आ गया। अब x और x डैश ये आपके नए कार्टेशियंस हो गए। इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही लिख दीजिए, x माइनस एच का हो, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर आते ही ये हमारे पास ये नया नया ओरिजिन हो गया। अब x की जगह x माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्मॉल y। ठीक है भक्ति, क्लियर है? ओ भक्ति, हाँ सर। चलिए पार्थ क्लियर है तुमको? हाँ सर। ये दोनों से शिफ्टिंग आनी चाहिए, ओरिजिन को शिफ्टिंग करना, कर्व को शिफ्टिंग करना पता होना चाहिए। दोनों जगह कुछ भी लग सकता है। यस, लेट्स सी फर्दर। अगला देखता हूँ, रोटेटेड। किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर y माइनस के होगा, आपने y माइनस बी लिखा है। बेटा स्क्रीन साफ कर दी, y माइनस के ही होगा, आप सही बोल रहे हो लावण्या। अगर मैंने y माइनस बी लिख दिया था तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आप सही कह रहे हो, y माइनस बी होगा। अब क्योंकि स्क्रीन में क्लियर कर देता हूँ, अंडू कर दूंगा तब भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आगे लेता हूँ, शिफ्टेड एंड रोटेटेड या ट्विस्टेड। रोटेटेड क्या है ना, अच्छा साउंड नहीं करता। शिफ्टेड एंड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड से क्या है ना, या फिर रिवॉल्यूटेड, रिवोल्यूशन भी कर देते ना कई बार, तो उसको अच्छा रोटेशन को रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ट्विस्टेड, शिफ्टेड एंड ट्विस्टेड एलिप्स। एलिप्स, शिफ्टेड एंड ट्विस्टेड एलिप्स। अरे
let ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 where a is greater than b. तो ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगी is shifted at p h comma k and twisted anti-clockwise by angle थीटा। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, तब तक आप लोग सिर्फ देखिए कैसा रहेगा। कुछ मेरे को लगता है पहले मुझे पहले एलिप्स बना लेना चाहिए। मैं पहले एलिप्स बना लेता हूँ। यार ये तो रोटेटेड शिफ्ट ट्विस्टेड तो बनेगा ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा बनता है, बिल्कुल बनेगा ही नहीं। ये ट्विस्टेड नहीं बनेगा, ये चलिए हाथ से बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ हो गया। ये मेरे पास, और ये यहाँ पे नीचे, ये मेरे पास इसके कार्टेशियन हो गए। यस, मैं लिख देता हूँ, ये बेटा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा मेरे पास P, और ये एंगल मेरे पास है थीटा। अब तो जाहिर सी बात है, ये मेरे पास यहाँ कहीं S हो जाएगा, ये मेरे पास कहीं S डैश हो जाएगा, ये मेरे पास A डैश, ये मेरे पास A, और इसकी जो क्या बोलते हैं उनको, डायरेक्ट्रिक्स भी कुछ तो भी होंगी, कुछ ये ऐसी डायरेक्ट्रिक्स होगी, छोटी छोटी बना देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, इधर ये दूसरी डायरेक्ट छोटी बनाई है, क्योंकि अगर उधर उसको बढ़ा देता ना तो वो जो लिखा हुआ है उसको क्रॉस करके निकल जाती है, कुछ ऐसा। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ये हटाओ इसको। ये परपेंडिकुलर है इसके, ये भी परपेंडिकुलर है इसके, ये Z है और ये Z डैश है। ठीक है ना, अब बताए ये Z है और ये आपका Z डैश है। कौन बताएगा क्या रिवोल्यूशन लगे हैं, कैसे? क्योंकि IIT JEE में तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैसे होगा, कोई बता सकता है? हाँ भाई, अमृता। हाँ सर। हाँ कैसे होगा? सर, हम एक्सिस का दो तरीके से कर सकते हैं, एक कर्व का और एक एक्सिस का। जब हम एक्सिस का करेंगे तो वो सुनिए मैं आपको कर देता हूँ। देखिए, कर्व की शिफ्टिंग कीजिए और कर्व को ही ट्विस्टिंग कीजिए। जो ट्विस्टिंग है और जो शिफ्टिंग है दोनों कर्व की कीजिए। अब बताइए कैसे होगा, ऑपरेशन बताइए बस कैसे होगा। पहले कर्व की शिफ्टिंग करेंगे तो एक्स वाई की टर्म आएगी और बाद में रोटेशन करेंगे। ठीक है,
तो क्या कैसे रोटेशन होगा, लीजिए मैं कर देता हूँ, पहले शिफ्टिंग कर लेते हैं भाई, या पहले ट्विस्टिंग कर लें, जो भी करना चाहे वैसे कर लीजिए। लीजिए मैं शिफ्टिंग कर देता हूँ, शिफ्टिंग, पहले शिफ्टिंग कर लीजिए। तो शिफ्टिंग करेंगे, कर्व इज शिफ्टेड, कौन सा कर्व, कौन सा, पहले एलिप्स ये था आपका, यहाँ पर एलिप्स होगा पहले आपका, ये पहले एलिप्स यहाँ पर था कहीं, ये था एलिप्स, पहले तो ये ओरिजिन को उठा करके यहाँ रखा, तो उस ओरिजिन को उठा के यहाँ पे रखते ही कैसे या कैसा आया होगा आपके पास में, सीन कैसा रहा होगा, पहले तो उठा के यहाँ रख दिया होगा, तो ये आपके पास ये लाइन आ गई है ऐसा, पहले तो ये आया होगा ऐसा, ये आ गया होगा, जैसे उठा के रखोगे ये आ जाएगा। तो पहले इससे इसको लेकर आने के लिए पहले तो क्या करनी पड़ेगी, पहले तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो कर्व इज शिफ्टेड, कर्व इज शिफ्टेड shifted at P H कोमा के। हाँ दीदी क्या है बताइए, क्या ऑपरेशन लगेगा x को रिप्लेस करेंगे x माइनस h से और y को रिप्लेस करेंगे y माइनस k से। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। तो मेरे पास अब इक्वेशन आ गई x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तुम शांत रहो। हाँ भाई पार्थ, ओ पार्थ, हाँ सर। यहाँ तक आ चुके हो, इस बात में कोई समस्या है? अभी ये वाली स्टेप, ओहो, अभी ये वाली स्टेप है उसको क्लियर कर चुके हो आप, यहाँ से ये हाँ सर। रेड वाले तक आ चुके हो। अब यहाँ से इस ब्लू वाली में कैसे जाओगे, क्या करें बताइए? सर हम इसका कर्व का रोटेशन या एक्सिस का रोटेशन लेंगे। कर्व का लोगे, आप किसका लेना चाहते हो, कर्व का लेना चाहते हो या एक्सिस का लेना चाहते हो? एक्सिस में तो फंस जाओगे आप अभी, या तो कर्व दोनों, का। देखो या तो दोनों एक्सिस के लो या फिर दोनों कर्व के लो, एक एक्सिस का और एक कर्व का लोगे ना तो फंस जाओगे बुरी तरह। जैसे अब यहाँ पर अगर आपने सोचा ना कि एक्सिस का रोटेशन कर दूं, फंस जाओगे आप, फंस जाओगे बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो यहाँ पर आने के बाद अब आप किसका लो, कर्व का रोटेशन लो, है ना। नाउ रोटेशन ऑफ कर्व, ध्यान से कर्व का रोटेशन कर रहे हैं, मैं ब्रॉड में इसलिए लिख रहा हूँ, एक्सिस का रोटेशन नहीं हो रहा है, कर्व का रोटेशन हो रहा है। तो भाई जब कर्व का रोटेशन होगा तो मेरा पहला ही प्रश्न आपसे है कितने एंगल पे होगा, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। हाँ तो भाई पार्थ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज। तो ये सर एंटी क्लॉकवाइज। बेवकूफ, ये तुम्हें क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आगे किसी बच्चे का मैसेज आया है एंटी क्लॉकवाइज, आज तो लावण्या पढ़ के आई। लावण्या, मैं आपको कई बार कॉल कर चुका हूँ, एक बार आपने मेरा कॉल उठाया था, उसके बाद आपका कॉल लगता ही नहीं है। शायद आपने ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रखा है कि मेरा कॉल आप तक लैंड ना हो। कई बार कॉल किया है मैंने आपको, आपसे पर्सनली बात करने के लिए आपकी पढ़ाई के सिलसिले में, पर आपको मैं कॉल करता हूँ, आपका नंबर नॉट रीचेबल आता है ना। तो देख लीजिए, बस मैंने बताना आपको ज़रूरी समझा कि मैं आपको कॉल करता हूँ, आपका नंबर लगता नहीं है। और भी कई बच्चे हैं, ये रुचिर है, इसको कॉल करता हूँ, और भी हैं, अभय, चलिए फिर अब मैंने कॉल ही करना बंद कर दिया ऐसे बच्चों को। चलिए, हाँ भाई ये एंगल आपका थीटा होगा, तो बताइए भाई क्या होगा, क्या टेबल बनेगी इसकी? पार्थ टेबल बताओ, पार्थ हाँ सर। टेबल बताओ चलो।